नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। देखिए, पत्र एवं प्रारूप लेखन में सबसे बेस्ट और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे चर्चित और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध फॉर्मेट है वो है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र की फिक्स लाइन्स क्या है और अर्धशासकीय पत्र का सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है वो समझाने वाला हूं। अगर आप नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक मिलता है बेस्ट क्वालिटी के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी में अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने बाकी प्रारूप पढ़े हैं, जैसे निविदा हमने पढ़ी है, विज्ञप्ति हमने पढ़ी है, उसी तरीके से ये जो पत्र है अर्धशासकीय पत्र, जिसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, इसके शुरुआत में भी सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार। टॉप में ऊपर हमेशा कोई भी प्रकार का प्रारूप हो, ये चीजें आप फिक्स कर लो, क्योंकि कैसा भी प्रारूप हो ना, ये ऊपर राजस्थान सरकार और नीचे हमेशा विभाग का नाम आता है, विभाग का या कार्यालय का नाम आता है। क्योंकि अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसमें एक अधिकारी अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी को सरकारी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है। तो इसमें थोड़ा सा इसका प्रारूप अलग होता है। बाकी जितने जो प्रारूप हैं वो 4 प्रारूप अपने फिक्स हैं, ये थोड़ा प्रारूप अलग है बाकी प्रारूपों से, इसलिए आपको इसे समझना जरूरी है। लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे मोस्ट प्रारूप होते हैं उसमें अर्धशासकीय पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे समझ लेना। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको, पूरे 5 नंबर। और आप समझ सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ, अभ्यास करो, आपका हो जाएगा। भाई आपने यहां तक लिख दिया, यहां पर अब करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर प्रश्न ये आया कि आप राजस्थान सरकार में शासन सचिव हैं और जो सरकार ने बजट में जो घोषणाएं जारी करी थी, उन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में आपको किसी एक विभाग से प्रत्युत्तर लेना हो कि उनसे प्राप्त नहीं हुआ, जैसे चिकित्सा विभाग ने अभी अपना उसकी क्रियान्विति के बारे में आपको रिपोर्ट पेश नहीं करी, तो आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखिए कि भाई बजट घोषणाओं में जो घोषणाएं हुई थी उनकी क्रियान्विति की प्रगति आप अभी तक प्राप्त नहीं हुई, आप तुरंत भेजें। तो ऐसे व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी जब किसी दूसरे समकक्ष सरकारी अधिकारी को पत्र लिखता है तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। क्योंकि यहां पर जो पहला भाग होगा हमारा, देखो ये 2 लाइनें लिख दी, अब उसके बाद सबसे पहले यहां पर नाम लिखा जाता है, किसका? उस व्यक्ति का जो पत्र लिखता है, लिखने वाले अधिकारी का, और उसके जस्ट नीचे उसकी पोस्ट लिखी जाती है। तो 2 लाइन में ध्यान रखना, नाम यहाँ पे हो गया क ख ग। फॉर एग्जाम्पल अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप क ख ग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना IAS। उसके बाद शासन सचिव, और अब यहाँ पर जाएंगे ना, ये शासन सचिव जो है यहाँ पर इनका जो है वो लिखा जाता है विभाग का नाम, है ना। शासन सचिव, सचिवालय, आप यहाँ पे लिखेंगे सचिवालय। सचिवालय लिख करके दूसरी लाइन में आपको लिखनी है तारीख और तीसरी लाइन में लिखना है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ये 3 लाइनें यहां लिखी जाती है, 2 लाइन यहां लिखी जाती है, बिल्कुल इसके सामने, जस्ट बिल्कुल इसके सीध में एकदम, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखोगे तो 1 लाइन यहां नीचे जाएगी, क्योंकि यहां हमने 2 लाइन लिखी है, तो इसी लाइन में 1 लाइन नीचे जाएगी। ओके, देखो यहां पे लिखा आपने नाम और उसके नीचे यहां पे लिखी पोस्ट। 2 चीजें लिखनी है, पहले तो लिखना है आपको नाम और उसके जस्ट नीचे उनका लिखना है पद नाम। कार्यालय का नाम यहां नहीं लिखना है, ठीक है। उसके जस्ट सामने यहां पर आप लिखोगे कार्यालय का नाम। यहां पे क्या लिखोगे भाई? कार्यालय का नाम जो ऊपर लिखा गया मैंने वो आपको नीचे लिखना है। फिर यहां पे नीचे दूसरी लाइन जो है ना, यहां पे आ जाएगी दिनांक। यहां पे क्या आएगा? दिनांक। ये दिनांक नीचे ले लेनी, थोड़ी एक लाइन नीचे लेनी, यहां पे अलग चलेगी। और तीसरी लाइन जो है ना यहां पे खाली रहेगी, उसके नीचे आपको लेना है यहां पे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। और यहां क्रमांक कुछ भी लिख देना, आप क्रमांक कुछ भी लिख देना, ठीक है। 1 2 3 5 100 100 105 110 जो भी लिखना चाहो लिख देना। तारीख यहाँ पे अपनी परीक्षा की तारीख लिख देना। यहां तक मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आया तो वापस इस तरफ आएंगे, वापस इस साइड में आएंगे और वहां जो आपने अर्धशासकीय पत्र लिखा है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है प्रिय श्री शर्मा जी। भाई देखो यहां पे प्रिय श्री करके संबोधित किया जाता है,
ये ध्यान रखना, यहाँ महोदय नहीं लिखा जाता है, श्रीमान नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर प्रियश्री लिखा जाएगा। ये प्रियश्री और उनका उपनाम लिखा जाता है, उनका नाम नहीं लिखा जाता है। जो पीछे जो सरनेम लिखता है ना, वो सरनेम लिखा जाता है। प्रियश्री शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पे लिखा जाता है, ये वाली पंक्ति में। और इसके बाद फिर विषय लिखा जाता है। जैसे विज्ञप्ति में विषय लिखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी विषय लिखा जाता है। और विषय में लिख देना जो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो विषय मिलेगा वो। यहाँ पे हमने लिखा है कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में, ये लिख दिया। अब देखो आगे, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसे समझो। इतना लिखने के बाद बहुत कम से कम शब्दों में लिखना है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि आपके विभाग द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में अत्यंत गंभीर है। ये जो कलर है ना, कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये बस लाइन आपको खाली बदलनी है। और ये अपने आप नहीं बदलनी है, जैसा आपके प्रश्न पत्र में आपको निर्देश दिया जाता है उसी के अनुरूप आपको ये लाइन बदलनी है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ये फिक्स लाइन है। अतः मैं आपका ध्यान इस और व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। ये फिक्स है, कोई भी टॉपिक हो ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है आपको। कृपया 3 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें। इसको भी आप है ना, रिपोर्ट की जगह जो सूचना मांगी जा रही है वो सूचना लिख देना। कृपया इतने दिवस के भीतर अपनी सूचना प्रेषित करें। ये पंक्ति आप फिक्स है, इसको लिख देना। फिर यहाँ पे लिखेंगे शुभकामनाओं सहित। इतना लिखने के बाद में, शुभकामनाओं सहित लिखने के बाद में, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर जो है ना, इधर तो आएगा आपका सद्भावी और क ख ग, कौन जो लिखने वाला है, ऊपर जो नाम लिखा था ना पहले क ख ग, वो यहाँ आएगा आपका सद्भावी। और इसके जस्ट सीध में या इसके भले एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा सेवा में। अब जिसको पत्र लिखा जा रहा है ना, उसका आएगा नाम, आएगा यहाँ पे। जैसे हमने लिखा था प्रियश्री शर्मा जी, तो ये शर्मा जी का नाम, उनका पद नाम और उनका जो एड्रेस है, विभाग का जो कार्यालय नाम है, वो यहाँ लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऊपर तो लिखने वाले का नाम और यहाँ जिसको लिखा जाता है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। ये है आपका अर्धशासकीय पत्र। भाई मैंने बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, एक बार मुझे कमेंट डाल देना, मैं दूसरा एक और प्रारूप इसका समझा दूंगा आपको, बेस्ट प्रारूप, अलग तरीके से, शानदार तरीके से मैं एक और प्रारूप आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। परीक्षा में जाने से पहले कोई डाउट लेके नहीं जाना है, बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ के जाना है। चाहे विज्ञप्ति आ जाए, चाहे निविदा आ जाए, चाहे अर्धशासकीय पत्र आ जाए, चाहे ज्ञापन आ जाए, हमारे स्टूडेंट कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप जो पढ़ के जा रहे हो ना, ऐसा कोई दूसरा विद्यार्थी पढ़ के नहीं जाएगा। और आपने अगर नहीं लिखा तो भाई और कौन लिख सकता है। इसलिए बेस्ट तरीके से आप तैयार कर लीजिए, बेस्ट तरीके से आपको परीक्षा में अपना प्रेजेंटेशन देना है। आपको थोड़ा सा निवेदन रहेगा, अगर ये क्लास पसंद आ रही है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भाई मैं आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाल देना, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई दूंगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, आपके कमेंट को पढ़ करके मैं अगली क्लास आपके लिए अवेलेबल कराता हूं। तो अभी इस क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।